राजस्थान के एक दूर दराज इलाके में, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले दिखाई देते थे और गर्म हवाएं पूरे दिन चलती रहती थीं, वहां एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे, मोहनलाल और उनकी पत्नी कमला। घर बहुत साधारण था, मिट्टी की दीवारें, टूटी हुई छत और सामने एक छोटा सा नीम का पेड़। लेकिन उस छोटे से घर में एक चीज हमेशा जिंदा रहती थी, अपने बेटे के लौटने की उम्मीद। मोहनलाल और कमला का एक ही बेटा था, अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही बहुत होशियार था। गांव के स्कूल में वो हमेशा सबसे अच्छे नंबर लाता था। मोहनलाल दिन भर मजदूरी करते थे, कभी खेतों में काम करते, कभी ऊंटों के काफिलों के साथ सामान ढोते। कमला गांव के घरों में काम करती थीं। दोनों की जिंदगी का सिर्फ एक सपना था, अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाना। कई बार ऐसा भी होता था कि घर में खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां होती थीं, लेकिन अर्जुन की पढ़ाई कभी नहीं रुकती थी। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूं, मैं विदेश जाकर काम करना चाहता हूं। मोहनलाल कुछ देर चुप रहे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की आंखों में सपने देखे। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी छोटी सी जमीन बेच दी और अर्जुन को शहर पढ़ने भेज दिया। जब अर्जुन घर छोड़कर जा रहा था, तब कमला की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, चाहे कितना भी बड़ा आदमी बन जाना, लेकिन अपने माँ बाप को कभी मत भूलना। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, माँ, मैं जल्दी वापस आऊंगा, आपको बहुत खुश रखूंगा। कुछ सालों बाद अर्जुन को विदेश में नौकरी मिल गई। जिस दिन वो विदेश जाने लगा, पूरा गांव उसे विदा करने आया। कमला उसे गले लगाकर रो रही थीं। मोहनलाल बार बार अपने आंसू छुपा रहे थे। अर्जुन ने कहा, बस कुछ साल की बात है, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। शुरुआत में सब ठीक था। हर रविवार अर्जुन का फोन आता था। वो कहता, माँ, यहां सब अच्छा है, मैं जल्दी पैसा कमाकर बड़ा घर बनवाऊंगा। कमला हर बार यही कहती, हमें पैसा नहीं चाहिए बेटा, बस तू जल्दी आ जा। लेकिन धीरे धीरे फोन कम होने लगे। फिर कई महीने गुजर गए और एक दिन फोन आना पूरी तरह बंद हो गया। शुरुआत में मोहनलाल और कमला को लगा कि शायद अर्जुन बहुत व्यस्त होगा, लेकिन महीने सालों में बदल गए। फिर भी अर्जुन का कोई फोन नहीं आया। मोहनलाल हर शाम घर के बाहर कुर्सी लगाकर बैठ जाते और दूर जाती सड़क को देखते रहते। उन्हें लगता, शायद आज मेरा बेटा लौट आए। कमला हर दिन एक अतिरिक्त रोटी बनाती। वो कहती, अगर आज अर्जुन आ गया तो उसे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। गांव के लोग धीरे धीरे बातें करने लगे। कोई कहता, विदेश जाने वाले बेटे वापस नहीं आते। लेकिन मोहनलाल हमेशा कहते, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो जरूर आएगा। समय धीरे धीरे गुजरता गया। 5 साल, 10 साल, 20 साल। अब दोनों बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा थी। हर दिवाली पर कमला घर के बाहर एक दिया जलाती और कहती, ये दिया मेरे बेटे को घर का रास्ता दिखाएगा। एक दिन रेगिस्तान में एक भयंकर रेत का तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि कई घरों की छतें उड़ गईं। मोहनलाल और कमला अपने घर में बैठे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दोनों चौंक गए। मोहनलाल धीरे धीरे दरवाजा खोलने गए। बाहर 2 आदमी खड़े थे। उनमें से एक आदमी ने पूछा, क्या आप अर्जुन के माता पिता हैं? कमला की सांस जैसे रुक गई। उन्होंने तुरंत कहा, हाँ, वो हमारा बेटा है। वो कहाँ है? आदमी कुछ देर चुप रहा। फिर उसने जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला। उसने कहा, मैं अर्जुन के साथ विदेश में काम करता था। कमला की आंखों में उम्मीद चमक उठी, लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने धीरे से कहा, कई साल पहले अर्जुन की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। ये सुनते ही कमला जमीन पर बैठ गईं। मोहनलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन उस आदमी ने कहा, मरने से पहले उसने ये चिट्ठी मुझे दी थी और कहा था कि अगर कभी भारत जाओ तो इसे मेरे माता पिता को दे देना। मोहनलाल ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, प्यारे माँ और पापा, मुझे माफ कर देना। मैं हमेशा सोचता था कि एक दिन बहुत पैसा कमाकर आपके पास लौटूंगा, लेकिन जिंदगी इतनी तेज भागती रही कि मैं लौट नहीं पाया। अगर ये चिट्ठी आप तक पहुंचे तो जान लेना कि आपका बेटा आपको बहुत प्यार करता था। कमला जोर जोर से रोने लगी। लेकिन उस आदमी ने कहा, अर्जुन ने अपनी सारी कमाई आपके नाम कर दी है। कुछ महीनों बाद सरकार ने मोहनलाल और कमला को शहर में एक बड़ा घर दे दिया। अब उनके पास सब कुछ था। लेकिन हर शाम मोहनलाल
उस घर के दरवाजे पर बैठ जाते और दूर सड़क को देखते रहते। कमला उनके पास बैठ जाती, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि पैसा सब कुछ नहीं होता। माता पिता के लिए सबसे बड़ी दौलत उनका बच्चा होता है।